मुंबई में मेयर कौन होगा इसे लेकर खींचतान मची हुई है। 29 नगर सेवक ताजलैंड्स एंड में हैं। इसके अलावा जो बयानबाजियां हैं वो अलग-अलग चल रही हैं। इस पूरे बयानबाजियों पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना क्या सोचती है? हमारे साथ सांसद अरविंद सावंत जी मौजूद हैं। सर आप बताएं कि आपकी पार्टी इस बारे में क्या सोचती है? जिस तरह से नूरा कुश्ती चल रही है। वो तो अच्छा हो गया आपने ये शब्द प्रयोग किया। ये नुरा कुश्ती चलती है। चुनाव के पहले एक दूसरों पर कितने आरोप लगाए हैं और चुनाव के बाद में भी झगड़े शुरू हुए। कल ही किसी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला हुआ। वैसे इनके शिवसेना के शिंदे गुट के पार्टी पर भी हमला हुआ। भिवंडी में। तो भिवंडी ये हमले मतलब क्या चल रहा है? हम्म। तो क्या फैला रहे हो? कौन से बीज आप लोग बो रहे हो? राजनीति अपनी जगह पर है, चुनाव करो भैया। ये क्या है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये तो आपस में बैर रखने की काम चल रहा है। लेकिन ये बहुमत सिर्फ नुरा नहीं होता, आगे चलकर देखना दुश्मनी चल रही है। दुश्मनी है। अजित पवार साहब को कैसे बराबर उन्होंने वहां पूना में गाड़ दिया है, वो देख लेना आप। ये दुश्मनी है, लेकिन नुरा नहीं। बहुमत तो है 118 का, 114 चाहिए। फिर ये सब बातें क्यों आ रही हैं? ढाई ढाई भैया साल वाला जो फॉर्मूला है क्या उसकी वजह से, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे जी की जो 100वीं जन्म शताब्दी है उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि हमको पहली बार मेयर बनाया वो जाए। क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की असली शिवसेना जो है, जो शिवसेना प्रमुख पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब चला रहे हैं। और अगर असलियत में जाए, सच पाए, सही बात करे, तो अगर मेयर बनना है तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी जी का बनना चाहिए। तब जाकर उनको सुकून मिलेगा। और उसमें एक खासियत ये है कि इस बार दोनों भाई इकट्ठे आए हैं। जन्म शताब्दी वर्ष है। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख का जन्मदिन है 23 जनवरी। और उसको लेकर एक भावना है कि भैया यही तो चाहते थे हम कि उनका सपना साकार करना है तो मुंबई में हमारी सत्ता आनी चाहिए। और वो आती तो सवाल ही नहीं था। अब सत्ता भी इतनी बहुत मात्रा में सामने वाले को मिली, ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। भाई 118 मतलब 4 ही तो ज्यादा मिले हैं। जी। तो विपक्ष भी ताकतवर है, ऐसा थोड़ा ही है। विपक्ष करके बैठे उसमें कौन सी बड़ी बात है? बयानबाजी उनकी चल रही है, तो उनके झगड़े में हमें भी समेट लेते हैं वो लोग। हमारी इच्छा क्या है? तो आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने बताया ना, अगर देवाजी आले देवाजीचा मना तो होऊन जाईल। तो देवाजीचा मना मतलब भगवान के मन में अगर है तो हो जाएगा हमारा भी। क्या बात है? देवा जी यानी देवेंद्र फडणवीस को भी आजकल देवा भाव कहा वो जाता है। मालूम नहीं, वो हमारे लिए ईश्वर वो है, भगवान हमारा है। तो भगवान की बात सर क्या करते आप ये कह रहे हैं हैं। कि उसमें आप जो सोचे, जिस तरह से आपको सोचना है लेना है उस तरह से आप ले सकते हैं। उद्धव जी ने कहा कि देवा जी चाहें तो ये हो सकती है हमारी देवाजी नहीं बोला, आला आले देवाचा माना, देवाजीचा देवाचा माना। मन भगवान के मन देवाजीचा में अगर आया भगवान के मन में आए तो तो भगवान के मन में आया हाँ, तो हो सकता है। लोग उसका विपर्यास भी कर सकते हैं, भाई इनके मन में आए तो हो सकता है। आपके मन में है कि आपका मेयर बनना चाहिए सर? मैं बनना ही चाहिए, 100% नहीं। कोई इच्छा है कि खास करके वंदनीय शिवसेना प्रमुख के प्रति और मुंबई शहर से जो जुड़ाव रहा। एक तो पहले स्थापित यही हुई संगठन, पहले चुनाव थाना में लड़ा, बाद इसे पीछे पीछे 1968 में पहला चुनाव लड़ा। यही 25 साल तक सत्ता पे रहे, यही हमारे मेयर बनते रहे। तो शिवसेना का गढ़ है मुंबई शहर। और उस गढ़ पे भगवा लहराना, ये इच्छा होना, ये सपना होना, ये साकार करने के लिए प्रयास करना, ये तो लेकिन स्वाभाविक है। नंबर्स भी बहुत मायने रखते हैं और एक आरक्षण भी बहुत मायने रखता है। अगर आरक्षण में ऐसा कहा जा रहा है कि एससी एसटी का आरक्षण आ गया तो उनके पास ऐसे उम्मीदवार नहीं हैं जिसको लेकर वो मेयर की कुर्सी तक पहुंच पाए। यूबीटी में ऐसे उम्मीदवार हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी में, शिवसेना में। तो उस पर मुस्कुराहट आपके चेहरे तो पे आ रही है? दो मुद्दे इसमें। एक मुद्दा तो आपने कही वो सही है। तो पहले वाक्य क्या था? आले देवाजीच्या मनात होऊन जाईल। अगर भगवान के मन में और आरक्षण आ गया तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उससे भी आगे चलकर मैं बात करूंगा कि इससे क्या बता रहा है कि शिवसेना एक ही पार्टी ऐसे जिसमें सभी जाति पाति धर्म पंथ के लोग चुनकर आए हैं। पिछड़े वर्ग के लोग भर शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आए हुए हैं लोग हैं। ये सर्व समावेशता जो है वो किसी में नहीं है। जो विद्वेष की भावना पैदा करते हैं, नफरत करते हैं, या हम हैं, सभी को मोहब्बत से इकट्ठी इकट्ठी लेकर आए हैं और सर भगवा लहराने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक जो मुस्लिम
जो वोट बैंक खिसक रहा है उसको लेकर भी एक सवाल आता है कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, उनकी सीटें बहुत कम हुई हैं मुस्लिम बेल्ट में, एमआईएम की सीटें बढ़ी हैं, यूबीटी को 7 मुस्लिम उम्मीदवार उनके जीत कर आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं स्थानांतरण हो रहा है मुस्लिम वोटों का, और इसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं? नहीं, पहली बात ऐसे कि कभी ये सोच ही नहीं था शिवसेना की, ये सोच जाति-पाति की तो आप जानते हो, साहब के ख़यालात ही अलग थे। वो कभी जाति-पाति को नहीं मानते थे। धर्म की बात भी कभी उन्होंने कही नहीं, धर्म ये कि राष्ट्र धर्म का। हिंदुत्व क्या है? तो हमारा राष्ट्रीयत्व है। वो हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व समझने की कोशिश करो, नफ़रत की बात नहीं आती थी। समय-समय पर जो आक्रमण कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ लड़ना है, और आक्रामक अगर मुस्लिम हो तो मुस्लिम है। लेकिन वो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई नहीं है, आक्रामक इन्वेडर्स जैसे ही अंग्रेजी में कहते थे। तो घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई हुई है, जो आक्रमण करके यहाँ पर लोगों को हैरान करते थे, तकलीफ देते थे, वो बात है। अब रही बात इसमें जो चुनावी नीति अपनाई जाती है, खास करके भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम, आप सिर्फ मुंबई के चुनाव मत देखिए या महाराष्ट्र के मत देखिए, इसके पहले बिहार में चुनाव हुए, इसके पहले यूपी में चुनाव हुए। अब देखिए ओवैसी साहब ऐसा एक बयान दे देंगे ताकि यहाँ फिर उनको रिएक्शन मिलती है, एक्शन हुई वहां, तो रिएक्शन क्या है? देखो हिंदू डर रहा, देखो क्या कह रहे हैं लोग, तो हिंदू इकट्ठा हो जाए। अब मुद्दों को छोड़कर भटकाने में माहिर है ना लोग, फिर इनको हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। कभी ये बयान देंगे तो वो रिएक्शन देते, तो वहां वो इकट्ठे हो जाते। इस नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक स्वभाव है कि जहाँ माइनॉरिटी रहती है वो इकट्ठा आ जाती है, कहीं भी हो। अगर आप मराठी करके भी किसी यूपी बिहार में जाए तो जितने भी मराठी लोग मिलेंगे तो आप स्वाभाविक एक दूसरे की इकट्ठा हो जाते हैं। वही प्रकृति है कि उनको लगता है ये आक्रमण करेंगे। अब रहा मुद्दा अलग, मुंबई महापालिका का चुनाव है, चुनाव गया, मुद्दा भटकाए सीधा। तो या इसके पहले कांग्रेस को यही कहा जाता था ना, मुसलमानों की अपीजमेंट, तभी तो अपीजमेंट करके कांग्रेस को हराया और बोला कि ये खास करके मुसलमानों को ही प्रभावित करने वाली बात करते रहते हैं। वो अब नहीं रही, अब क्या करेंगे? वो नहीं रही, वहां प्रभावित करने वाली कांग्रेस नहीं रही, तो अभी कौन है? एमआईएम है। तो ढूंढ लिया एमआईएम को और एमआईएम को आगे बढ़ाया। देखा इस पूरे चुनाव प्रचार में हिंदू मुस्लिम ही होता रहा, बयानबाजियां होती रही पूरे महाराष्ट्र। सोचिए एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक खुलेआम सभा में कहता है मुंबई का मेयर खान होगा, और वही विधायक, आप वो भी कभी क्या करते हैं आप लोग भी, अगर ये बताया ना उन्होंने ऐसा कहा तो उसी को तुरंत बताना चाहिए कि देखिए क्या कह रहा है। और मुसलमानों की सभा में जाके मैं कुरैशी हूँ, मुझे कुरैशी होने का गर्व है, ये भी कहने वाले है ना बीजेपी का विधायक, वो बताना चाहिए देखो दोहरी नीति, दोगली नीति, झूठी नीति, कपट नीति, मुद्दों को भटकाया ये हाँ ये इस मतलब वक्त आने पे टोपी पहन के वहां जाएंगे, ईद में खीर कुरमा खिलाएंगे, सब करते हैं ना आप लोग। तो चर्च में जाओगे, हाँ क्रिसमस के दिन चर्च में गए ना, फादर की कृपा के लिए, फिर इनके फादर भी गए वहां, तो ये सोचो ना आप क्या है। और उसी वक्त दूसरे चर्च के फादर को उन्होंने मारा, तो क्रिश्चियन वहां इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगर उनके फादर को मारा गलत तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ चर्च में प्रार्थना कर रहे हो, वहां उनको मार रहे हो, तुम्हारी नीति क्या है? तुम्हारी सच्चाई क्या है? तुम्हारा उद्दिष्ट क्या है? तुम्हारी लॉयल्टी क्या है? तुम्हारी विचारधारा क्या है? तो बिल्कुल साफ तौर पर काफ़ी बातें जो यूबीटी शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत उन्होंने कही, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि इस बार वोटों को पोलराइज करने के लिए एमआईएम को ताकत दी, और ये भी उन्होंने कहा कि जो मेयर है वो बनाने का जो सपना है वो हम यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी भी देख रही है। और अगर कुछ चमत्कार हुआ, जैसे कि उद्धव ठाकरे ने भी मातोश्री में कहा कि भगवान के मन में अगर इच्छा रही तो हमारा भी मेयर बन सकता है, तो मेयर को लेकर जो खींचतान है मुंबई में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। कैमरामैन साईं के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।